हाड़ जमा देने वाली ठंड। यहां पर पारा माइनस से 8 डिग्री नीचे है। इस ठंडक में लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन रूस के सैनिक खतरनाक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में रूस के मिसाइल लॉन्चर्स ने हिस्सा लिया। बेहद तेजी के साथ ये लॉन्चर्स निकले और अपनी पोजीशन ले ली। मिसाइलों को लक्ष्य पर हमला करने के लिए तैयार होने में भी सिर्फ कुछ मिनट लगे। ये रूस की वो घातक मिसाइलें हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं, और अगर लक्ष्य यूक्रेन की तरह बेहद करीब हो तो महाविनाश तय मानिए। रूस के सैनिकों ने यहां पर राइफलों और ग्रेनेड से हमले का भी अभ्यास पूरा कर लिया है। अब रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी इस वीडियो को भी देखिए। रूस के सैनिक यहां पर आमने सामने की लड़ाई का अभ्यास कर रहे हैं। रूस के सैनिक हर गतिविधि पर कैमरों से नजर रख रहे हैं। अचानक रूस के सैनिकों पर हमला होता है। रूस के सैनिक बर्फ पर अपनी पोजीशन लेते हैं। रूसी सैनिकों की राइफल आग उगलने लगती है और हमला करने वाले दुश्मनों को ढेर कर दिया जाता है। इसके बाद रूस के सैनिक अपने घायल साथी को भी बेहद तेजी के साथ सुरक्षित जगह पर ले जाते दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ रूस की थल सेना युद्धाभ्यास कर रही हो। ये बेलारूस की तस्वीरें हैं जो यूक्रेन का दुश्मन है, और यहाँ पर रूस के घातक सुखोई 35 विमान दुश्मन पर बम बरसाने का अभ्यास कर रहे हैं। ये इलाका यूक्रेन बॉर्डर के बेहद करीब है, और यूक्रेन का आरोप है कि ये रूस की उस पर किए जाने वाले हमले की तैयारी है। इसके अलावा रूस की नौसेना समुद्र में हमले का भी अभ्यास कर रही है। रूस की नौसेना ने अरब सागर में युद्धाभ्यास किया। निशाना यूक्रेन के साथ साथ नाटो में शामिल वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन की मदद के लिए रूस को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये तैयारियां रूस के खतरनाक इरादों को साफ करने के लिए काफी हैं, लेकिन रूस यहीं पर नहीं रुकने वाला। पुतिन ने संकेत दे दिए हैं, युद्ध हुआ तो मामला परमाणु हथियारों तक भी पहुंचेगा। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस अब दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में परमाणु हथियारों को तैनात करने की योजना बना रहा है। रूस ने वेनेजुएला में परमाणु हथियार तैनात करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा होता है तो अमेरिका और ब्रिटेन की परेशानी भी बढ़ सकती है। वेनेजुएला का अमेरिका के साथ पुराना विवाद है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने पुतिन से बात भी की थी, और वेनेजुएला रूस की पूरी मदद करने को तैयार है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संकेत दिया था, अगर संघर्ष शुरू हुआ तो परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है। I am hoping that Vladimir Putin understands that he is short of a full-blown nuclear war. यानी बाइडेन का कहा सच होने जा रहा है। रूस की योजना सबसे पहले वेनेजुएला और क्यूबा में परमाणु हमला करने में सक्षम बॉम्बर्स को तैनात करने की। बाद में इन देशों में मिसाइल को तैनात करने पर भी विचार किया जा सकता है, और विशेषज्ञ इसे काफी खतरनाक मान रहे हैं। अगर रशिया मिलिट्री इन्वेशन करता है यूक्रेन पे, तो क्या अमेरिका और उसके नेटो अलाइज भी मिलिटरली इंटरवीन करेंगे? मुझे इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। लेकिन अगर रशिया कोई गंभीर कदम उठाता है तो उसके जवाब में निश्चित रूप से अमेरिका और उसके यूरोपियन अलाइज सीरियस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सैंक्शंस जरूर लगाएंगे। कुल मिलाकर यूक्रेन और रूस का संघर्ष दुनिया को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि रूस की योजना तैयार है। दुनिया अभ्यास की तस्वीरें भी देख रही है। रूस और यूक्रेन की सेना बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी है, और एक चिंगारी परमाणु धमाका भी करवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।